चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूँ सीटेट, नॉट सीटेट, यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट मैथमेटिक्स की एक बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर। तो सभी साथी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। और आज की इस क्लास में, इस इवेंट में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन, उसे कवर कराऊंगा। ठीक है, और हमने शुरुआती 7-8 दिन जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए रिजर्व किए हुए हैं। यानी कि पहले हम कैलकुलेशन पार्ट को, सिंप्लीफिकेशन को बेहतर करेंगे। और जब एक बार हमारी सिंप्लीफिकेशन बेहतर हो जाएगी, ठीक है, जब एक बार साथियों सिंप्लीफिकेशन बेहतर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, DSSB का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? प्लीज रिप्लाई। सर कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। रिया कुमारी अनीता, अच्छा हूँ। ठीक है, सत श्री अकाल, की हालत तोड़े? बढ़िया। तो सिंप्लीफिकेशन को करते हैं बेटा। देखो, सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में दो चीजें हैं। एक हो गई आपकी न्यूमेरिक सिंप्लीफिकेशन और दूसरी हो गई आपकी एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, और एक आती है न्यूमेरिक प्लस एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। न्यूमेरिक प्लस एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब मैं आपको दोनों तरह की मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है वो कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड किस तरह की सिंप्लीफिकेशन है, और यहाँ से पेपर में जो क्वेश्चन आता है साथियों, वो दो क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछ लेता है। दो क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी टेट के एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से पूछ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक प्लस एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट से। अब ये होती कैसे है और वर्क कैसे करती है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप ना खुद से क्वेश्चन बनाना सीखोगे। ठीक है, मतलब सीधे सवाल के माध्यम से ना कराकर, सीधे क्वेश्चंस ना कराकर, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, ताकि इस चैप्टर की आप नब्ज को पकड़ लें और एक किसी भी तरीके से पूछा जाए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, आप इस क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लिमिटेड 10-12 क्वेश्चन, तो उससे आपकी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि एग्जामिनर सोचता कैसे है और किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करता है, तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट साथियों तैयार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगी। अब जैसे एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा? देखो, एक तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, दूसरा ये कि a प्लस बी के बाद दूसरा आता है a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो इक्वेशंस होती हैं। क्या होती है बेटा? ये दो इक्वेशन होती है। प्रैक्टिस सेट नहीं होगा क्या सर आज? बेटा मैं जो करा रहा हूं ना तुमको, वो प्रैक्टिस सेट से बहुत ऊपर की चीज करा रहा हूं। प्रैक्टिस सेट तो एक तरीके से तब पढ़ाया जाता है जब सब कुछ पढ़ा दिया टीचर ने यूट्यूब पर, पूरा सिलेबस खत्म करा दिया, तब चलो आप प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रैक्टिस कराना तो बहुत ही आसान काम होता है। मैं आपको वो चीज देना चाह रहा हूं जो सबसे कीमती है। वो चीज क्या है? वो है सोचने का तरीका। आप स्टूडेंट और मैं टीचर हूं, मुझ में और आप में फर्क किस बात का है? सिर्फ गणित को सोचने के तरीके में फर्क है। ठीक है, वही सोचने का तरीका आप कहते हो नॉलेज है। नॉलेज, अब नया क्वेश्चन आपके लिए हो बिल्कुल, और नया क्वेश्चन मेरे लिए हो। मैंने जिंदगी में कभी वो क्वेश्चन नहीं किया और आपने भी कभी नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन हम दोनों के पास आ जाए तो आप में और मुझ में कौन पहले करेगा? मैं करूंगा ना पहले, है ना? पहले मैं करूंगा। अब आप कहेंगे कि सर आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप सर हैं। सर नहीं, अनुभव है। अनुभव भी नहीं, सोचने का तरीका, गणितीय विचारधारा है, देखने का नजरिया, गणितीकरण हो चुका है सोच का, मैथमेटाइजेशन हो चुकी है थिंकिंग की। इस वजह से हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों पहले बेहतरीन तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, फिर जब कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप आगे आगे दौड़कर सवालों का उत्तर देंगे। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड क्लास नहीं है कि भैया हमें 30 लेक्चर ही लेने हैं, 35 लेक्चर लेने हैं तो सीधे सवालों पर आ गए। ये तो सब किताबों में दिया है। आप ये देखिए एग्जामिनर सोचता कैसे, उसके सोचने के तरीके को पकड़ो बेटा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दो इक्वेशन हो गई।
एक और ले लेते हैं इसी तरह की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है साथियों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो हो गए। अगर मैं आपसे ये कहूं इन दोनों ही फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को ही फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं, तो एक बार हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार इन्हें घटाएंगे। मतलब ऊपर दोनों एक्सप्रेशन को एक बार क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे, और दोनों ही एक्सप्रेशन को एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों को एक बार जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जोड़ेंगे तो दो बार, देखो जब जोड़ेंगे तो ये भी a स्क्वायर ये स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, दो बार b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है माइनस का 2ab आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आपस में कट जाएंगे। तो आपको यहाँ से एक बात पता चली कि अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़कर वर्ग कर दिया जाए और दो संख्याओं को आपस में घटाकर वर्ग कर दिया जाए, फिर उन दोनों रिजल्ट को आपस में जोड़ा जाए और जोड़कर उन दोनों ही संख्या के वर्गों से भाग लगाया जाए, तो परिणाम हमेशा कितना आता है, 2 आता है। परिणाम हमेशा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, परिणाम क्या आएगा साथियों, 2 आपका परिणाम आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका परिणाम आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन उठाता है साथियों। ठीक है, यहां से एग्जामिनर इस पद से, इस जगह से क्वेश्चन बहुत उठाता है। ठीक है, क्योंकि अब वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताऊं। देखो अब ऐसे समझो कि मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे 35 का होल स्क्वायर प्लस 25, 35 का होल स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई 625। ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से वो आपसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेगा बेटा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक सेकंड, सही है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बताइए इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो सामान्यतः जो हमारे विद्यार्थी होंगे बेटा वो क्या करेंगे, आप समझो बात को। ठीक है, बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए प्लीज सर। बेटा ब्लैक में व्हाइट नहीं नजर आ रहा, आपने ये क्या मतलब ब्लैक, ये तो एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जो हर किसी को पसंद आता है। बैकग्राउंड कलर लो, ग्रीन ले लो, और क्या कराएंगे, इसमें तो गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, रिफ्लेक्शन का इश्यू आ रहा है क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, देख लो बेटा, अगर 35 का होल स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई 625 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इस बात को समझो। बेटा मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाने के टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो दो तरह के टीचर्स पढ़ाते हैं। एक टीचर्स वो पढ़ाते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं और वो बच्चों को ये कहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन्हीं में से पेपर में आएगा। मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। ठीक है, एक अच्छा टीचर कभी भी स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बनाना चाहेगा। अगर सोचो मैं 20 क्वेश्चन लेकर आ जाऊं जो बहुत ही आसान लेवल के हों, फिर मैं आपसे कहूं कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है, और टाइमर लगा दूं और दुनिया भर की मोटिवेशन की बड़ी बड़ी शायरियां और ये सब बातें, वो चीज बहुत अट्रैक्टिव है। सामान्यतः विद्यार्थी ऐसी क्लास से जुड़ जाते हैं और नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो तरीका है वो तरीका साथियों एक प्योर टीचिंग का तरीका नहीं है।
प्योर टीचिंग का तरीका यह है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट बच्चे की क्लियर की जाए, फिर उस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल कराए जाएं, ठीक है, ताकि उस बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जो अवधारणा है वो बिल्कुल रूट से समझ में आ जाए। क्योंकि आप YouTube पर अगर आकर पढ़ाई करो, YouTube से पढ़ो या मेरे से पर्सनली आके पढ़ो या मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मतलब ठीक है, मैं पर्सनली पढ़ाता नहीं हूँ पर मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मैं आपको प्योर टीचिंग ही आपके लिए करूंगा, ठीक है। आपका जो सही तरीका है वो यही है कि आप अवधारणाओं को समझें फिर सवालों को करें, ठीक है। वरना अगर आप इसी तरीके से बिना अवधारणाओं के सवाल करेंगे तो आप जो है इनकम्प्लीट रह जाएंगे, आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो सामने होगा, आगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अवधारणाओं पे जोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए पेपर पे तो सामान्यतः बच्चा क्या करेगा, 35 का स्क्वायर निकालेगा 1225, फिर उसमें 25 जोड़ेगा, फिर साथियों 625 से भाग लगाएगा। जब 1225 में 25 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1250, और इसमें जब 625 से भाग लगाएगा तो आंसर आएगा उसका 2, ठीक है। वो इस क्वेश्चन को इतनी तेजी से आगे तब कर पाएगा जब उसे 35 का स्क्वायर पता, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है, ठीक है, जैसे कोई संख्या 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, तो ऋग्वेद में एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। ऋग्वेद के एकाधिकेन पूर्वेण नामक एक सूत्र है साथियों, और इस सूत्र का इस्तेमाल करके वैदिक गणित, मतलब वैदिक गणित जो है वो कहां से आया, वेदों से आया। तो वेदों में कई ऐसे गणितीय सूत्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से गणित के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के अनुसार जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, किसी भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, अगर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो तो जो भी 5 है उसका स्क्वायर कर देना। जैसे 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ये वाला जो 5 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, 25। अब जो इकाई का अंक है, जैसे इकाई का अंक क्या है 1, तो इस इकाई के अंक में 1 जोड़ दो, तो 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 की गुणा 1 में करना तो क्या आएगा 2, तो 225। जैसे ये 2 है तो इस 2 में 1 जोड़ दो 3, अब 3 की गुणा 2 में करो तो 625। ये 3 है, इसमें 1 जोड़ दो 4, 4 की गुणा 3 में करो तो 1225। ये है 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, अब 5 की गुणा 4 में करो तो 2025। ये है साथियों 5, 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 की गुणा 5 में करो तो 3025, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उस संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है तो सिंपल कैसे निकालेंगे, 5 का 25 और उस संख्या के दहाई के अंक में जो भी अंक है उसमें 1 जोड़कर उसका स्क्वायर कर देंगे, वही रिजल्ट आपका आ जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र है, ठीक है। तो आपका सीधे सीधे, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा देखो शॉर्टकट तरीके से करें, छोटा सा क्वेश्चन था, आपने ऐसे करके देख लिया 35 का स्क्वायर इतना 25 जोड़ दिया 625 का भाग लगा दिया। नहीं तो फिर आप इसे ऐसे करते कि भाई 35 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 20 प्लस 15 का होल स्क्वायर, और 25 को साथियों में ऐसे लिख सकता हूं 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर, और नीचे में से ऐसे लिख सकता हूं 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 20 प्लस 15 यानी 35, 20 माइनस 15 यानी 5, और 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 400 में 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो कहने का मेरा मतलब यह था कि ये जो क्वेश्चन है साथियों, जो सामान्यतः सिंप्लीफिकेशन में बहुत पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में सोचो ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे 197 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 9801 प्लस 98 का स्क्वायर।
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगर 197 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 9801 प्लस 98 का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर पूछ ले कि बताओ इसका मान क्या है, तो प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को करने में आप खुद कल्पना करिए कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। आप सोचते रहोगे कि अरे यार अब मैं क्या करूं, मतलब 197 का स्क्वायर निकालूं, आप तो बहुत से तो कैलकुलेशन में लग जाएंगे, 197 गुणा 197 ऐसे करेंगे, फिर यार रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट में एक जोड़ेंगे, फिर 98 का स्क्वायर करके 9801 में जोड़ेंगे, फिर ऊपर आई संख्या में नीचे संख्या से भाग लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आराम से आपका 10 मिनट खा जाएगा, ठीक है, आराम से 10 मिनट खा जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है साथियों, एक बात समझना, इधर देखना, ऐसी कोई दो संख्याएं जिन्हें जोड़ो तो 197 आता है और उन दोनों को आपस में घटाओ तो 1 आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होगी? तो आप देख रहे हो कि ऐसी संख्या जो है वो 99 और 98 होंगी, क्योंकि जब आप 99 को 99 को 98 में जोड़ोगे तो कितना होगा, 197 का स्क्वायर, मतलब 99 में 98 जोड़ोगे तो 197 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 197 जो है वो 99 प्लस 98 है, और 1 को मैं लिख सकता हूं साथियों 99 माइनस 98, ऐसे में 1 को लिख सकता हूं। 9801 को मैं लिख सकता हूं 99 का स्क्वायर, और 98 का स्क्वायर तो अपने सामने मेंशन ही है। तो अब देखिए, आप कंडीशन वही बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर तुम a को 99 मान लो और b को 98 मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंडीशन बन गई, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो आप सीधे कह दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा साथियों, 2 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में साथियों बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, बशर्ते आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो रिलेशन दिया गया है इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बहुत जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में साथियों एक सवाल और लेते हैं बढ़िया सा। अगर मैं आपसे ये कहूं 8100 प्लस 676, ठीक है, डिवाइड बाई 8100, ठीक है, इसको देखना 8100 8100 प्लस 1936 डिवाइड बाई 67 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर साथियों आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप इस सवाल को करेंगे, ध्यान से देखो बेटा एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। आज आपको जो कॉन्सेप्ट, इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा पेपर में, ठीक है। देखो आपको सिंपल ये देखना है कि एग्जामिनर यार हमारे पेपर में इतना मुश्किल सवाल तो डालेगा नहीं कि मैं 8100 में ये जोड़ूं, फिर इसका स्क्वायर निकालूं, इसका स्क्वायर निकालूं, दोनों को जोड़ के फिर भाग लगाऊं। इतना मतलब छोटा सा पेपर है यूपी टेट, तो उसमें इतना डिफिकल्ट मैथ तो वो नहीं डालेगा। तो आप ये सोचना कि जरूर इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो
ये 67 है, ये 23 है, ठीक है। अगर इसको 67 प्लस 23 का स्क्वायर 67 माइनस 23 का स्क्वायर डिवाइड बाई 67 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। अब 67 प्लस 23 कितने होते हैं? 90 होते हैं। और 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100 होता है। भाई 90 की गुणा 90 में करो तो कितना होगा? 9 की गुणा 9 में की 81, 2 जीरो बचे, दोनों जीरो लगा दिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 8100 का मतलब क्या है? 67 प्लस 23 का स्क्वायर। अगर मैं 67 में से 23 घटाऊं तो कितना आ जाएगा साथियों? 44। और 44 की गुणा 44 में करूंगा तो 1936 आएगा। तो आप सीधे देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे रिलेशन फाइंड करना है, सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। एक बार रिलेशन फाइंड करते ही आपके क्वेश्चन का साथियों आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी में केस और बताता हूँ। ये वाला तो केस आपको क्लियर हो गया होगा। आगामी एक केस है साथियों, इसमें देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन दोनों पदों को आपस में घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दो पदों को आपस में माइनस करते हैं तो क्या होता है? अगर दो पदों को आपस में माइनस करते हैं तो इस प्रकार से वैल्यू हो जाएगी। अब ये ऊपर का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसे स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4ab। तो कहने का मतलब है कि जब दो पदों को आपस में जोड़ा जाए फिर उन दो पदों को आपस में घटाया जाए और डिवाइड बाई ab करा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? तो साथियों रिजल्ट हमेशा 4 आएगा, ठीक है। रिजल्ट कितना आएगा बेटा? रिजल्ट हमेशा 4 आएगा। तो आप एक बात समझिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो 2 होगा। लेकिन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ab है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ये आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। पेपर में बहुत पूछा जाने वाला ये कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा प्लस इसकी वैल्यू बताइए, आपसे मैं कहूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 36,100 में अगर 64 जोड़ा जाए और फिर डिवाइड किया जाए 99 गुणा 91 का और फिर सॉल्व करा जाए तो बताइए कि जो इसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ठीक है, देखो अगर साथियों ये क्वेश्चन पूछ ले कि 36,100 में 64 जोड़ के 99 गुणा 91 करना है तो सबसे पहले आप देखना कि ये जो 99 और ये जो 91 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, फिर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं और उसका स्क्वायर कर दूं और डिवाइड में कर दूं 99 गुणा 91, तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप कहोगे कैसे? देखो 99 में 91 जोड़ो, 99 में 91 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 190।
और जब 190 का आप स्क्वायर निकालोगे, क्या करोगे, स्क्वायर, यानी कि 190 डिवाइड बाई 190 करोगे तो 19 की गुणा 19 में करोगे तो 361 और 2 जीरो बचे तो वो, तो यानी कि 36,100 को 99 प्लस 91 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 3600 को क्या लिखा जा सकता है साथियों, 99 प्लस 91 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 64 को 99 माइनस 91 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सीधे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अखिलेश कुमार जी का ये कहना है कि सर ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है बेटा, ये एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल है, एग्जैक्ट लेवल। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ ना वो एग्जैक्ट ही पढ़ाता हूँ, मैं भीड़ के पीछे नहीं भागता। ये मेरी मतलब खास बात है। मैं चाहूँ तो ये जो क्लास जिसमें 31, 32, 33 की वॉचिंग चल रही है, एक हफ्ते में आपकी इसी क्लास की वॉचिंग 200 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो सारे टैक्टिक्स पता होते हैं हम टीचर्स को जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, कैसे भीड़ को लाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है साथियों कि आप ना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो। ठीक है, तो और उसके लिए क्या है कि उसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उस पर आधारित सवाल। अगर ये आज की जो क्लास है, इन क्लासेस को अगर आप प्रॉपर कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे और इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपका इतनी जबरदस्त मैथ हो जाएगी, जो मुझे मतलब ये बहुत, मैं सत्य बात बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब मैं कोई बहुत भरोसे से कह रहा हूँ इस बात को। अगर मैं अपने भाई को भी पढ़ाऊँ ना, अपने सगे छोटे भाई को, तो भी मैं उसे यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, यूट्यूब का या एप्लीकेशन का। नॉर्मली यूट्यूब पर तो वैसे पढ़ाया जाता है ना, क्वेश्चंस ला के कौन बनेगा करोड़पति चलता है यूट्यूब पर, सिंपल सी बात है, भीड़ उसी में आती है। ठीक है, करंट अफेयर के नाम पर आप पाकिस्तान को गाली दे दो, इधर उधर की वो कर दो, तो वहां भीड़ आ जाती है। तो वो भीड़ जो है, हमारे देश की जो भीड़ है वो एक तरीके से सोचती है, तो उसको कंट्रोल करना ईजी है। लेकिन हमें भीड़ थोड़ी बढ़ानी है, हमें सिलेक्शन देने हैं। भीड़ से क्या लेना देना, सिलेक्शन मैटर करता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर है तो आप 100% सिलेक्शन पा लेंगे। वरना कोई ताकत दुनिया की आपको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट नहीं बना सकती। अभी धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें गड़बड़ ये हुए, जब माइनस आएगा, ठीक है, यहां पर माइनस आएगा। अपनी कॉन्सेप्ट को बेहतर करो बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट आपकी बेहतर हो जाएगी ना तो मैथमेटिक्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, यहां माइनस आएगा। देखो अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, अगर दो संख्याओं को जोड़कर स्क्वायर किया जाए, फिर दो संख्याओं को घटाकर स्क्वायर किया जाए, और जो रिजल्ट आए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, तो रिजल्ट हमेशा 4 होता है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे होता है, तो हमने यहाँ पर आपको ये डिराइव करके दिखाया कि कैसे होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस पर आधारित जो सवाल पेपर में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि 36,100 में से 64 घटा के डिवाइड कर दो 99 गुणा 91, बताओ क्या रिजल्ट होगा। ऐसे वो आपसे पूछ लेगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, आपको इस क्वेश्चन को बस आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है साथियों, आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन को बस। और एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, ठीक है, आपसे मैं कहूं साथियों कि 14,400 प्लस 36 और नीचे दे दिया 60 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन साथियों कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं पूछूं ये क्वेश्चन, अगर आपसे बेटा एग्जामिनर पूछ ले तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
कि भाई 14,400 में 36 जोड़ो। आप नॉर्मली इंसान देखकर इस क्वेश्चन को क्या सोचेगा कि 14,400 का 14,400 में 36 जोड़ें, यानी कि इसमें पहले 36 जोड़े तो ये 14,436 हो जाएगा। फिर 60 का स्क्वायर निकालें 3600, फिर उसमें से 9 घटाएं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका भाग 14,436 में लगाएं। ठीक है, फिर उसका भाग किस में लगाएं साथियों? 14,700, 14,000 जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसमें क्या करो बेटा, डिवाइड करो। ठीक है, तो जैसे ये 14,436 है, अगर इसमें 3600 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 3,591 आएगा। फिर जब इसे काटोगे तब जाके 4 आएगा। पर 3,591 का भाग लगाना 14,436 में कोई आसान काम तो है नहीं, आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वो कैसे इन क्वेश्चंस को मुश्किल से 1 मिनट में, मुश्किल से 40 सेकंड में कर देता है, वो ये देखता है कि ये लिखा हुआ है 60 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वो ये देखेगा, वो इस पूरे क्वेश्चन में वो सबसे पहले इसे देखेगा, नीचे वाली संख्या को। क्यों? क्योंकि उसने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। आप समझना बेटा मेरी बात को, देखो ठीक है, दिमाग कैसे सोचता है, दिमाग कैसे आप लोग घबराते बहुत हो यार सच में। ठीक है, अखिलेश कुमार कह रहे हैं अटैक पड़ जाएगा सर। देखो मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिंदगी में सारा खेल नजरिए का होता है। ईच एंड एवरीथिंग, कहते हैं नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलो जिंदगी के प्रति, गणित के प्रति आपकी जो परसेप्शन है ना, जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनसे कह रहा हूं मैं, वो परसेप्शन बहुत नेगेटिव है। आपको ऐसा लगता है कि मैथ आपको कभी समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, मैथ नहीं समझ में आएगी। नजरिए का खेल है बेटा, पूरी तरीके से नजरिए का खेल होता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, इस समय रात में डेली रात में सोने से पहले मैं जो एक बुक है MIT मैसेज, ये जो MIT इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसने किताब निकाली हुई है कैलकुलस। ठीक है, और जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो कैलकुलस मैंने पढ़ी थी, तो उतनी अच्छी ढंग से नहीं पढ़ी थी। ठीक है, उस डेप्थ लेवल की नॉलेज मुझे कैलकुलस की नहीं रही है। तो उस डेप्थ नॉलेज को गेन करने के लिए वो बुक मैंने डाउनलोड करी, और उस बुक के रोज मैं 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़ता हूँ। और सच बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे को जब मैं पन्ने पढ़ के सो जाता हूँ और अगली सुबह जागता हूँ, तो मेरा ये मन करता है कि अब मैं ऑफिस ना जाऊँ और इसके आगे के पेजेस पढ़ूं उस किताब के। ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ यार पूरे दिन ऑफिस में रहना है, ऑफिस चले जाते हैं, पढ़ाएंगे, फिर रात को पढ़ेंगे उसको, तो एक्साइटमेंट रहती है। नजरिए का खेल है। ठीक है, एक नजरिया अगर निराशावादी होता है या नेगेटिव नजरिया होता, तो मैं ये सोचता है कि 11th-12th में जब मैंने कैलकुलस पढ़ी थी तो मुझे बड़ा डर लगता था उस किताब से। ठीक है, मुझे वो समझ में नहीं आई, तो ये मुझे जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। कोई मुझे अगर वो बुक भी पढ़ने को देता और उसके पैसे भी देता, तो भी शायद मैं उस किताब को नहीं पढ़ता। आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, सीखने की ललक, ये चीज अगर आप धीरे धीरे, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं साथियों, जब इन्हें गेन करोगे तब आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर के अंदर पता है सबसे बड़ी चीज धैर्य होता है और सीखने की ललक। जिस अध्यापक में सीखने की ललक ना हो, ठीक है, वो ये मान के चले कि भाई हमने जितना पढ़ लिया, दुनिया में सिर्फ इतनी ही नॉलेज है, अब हमें सब कुछ आ गया, हम ब्रह्मा हो गए, तो वो टीचर नहीं है, वो खत्म हो जाएगा एक वक्त के बाद। आप टीचर बनना चाहते हो, आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आता तो और एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि चलो आज हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जो हमें नहीं आती। ठीक है, अब हमें वो भी आने लगेगी। नजरिया बदलो मेरे दोस्त, नजरिया, इसे कहते हैं माइंड सेट। गोल सेट, माइंड सेट, पाथ सेट, देन एक्शन। पहले लक्ष्य निर्धारण करिए, फिर अपने दिमाग को तैयार करिए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, फिर एक्शन, फिर पाथ सेट। पाथ सेट का मतलब है किन किन किताबों से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, वीकली अपने लिए डिसाइड करना है कि आज मुझे इतना पढ़ना है। पाथ, रास्ता तैयार करना, फिर एक्शन लेना, फिर पढ़ना है। आप क्या करते हो, आप गोल बनाते हो, मुझे यूपी टेट पास करना है। अब ना तो कोई माइंड सेट, ना कोई पाथ सेट,
सीधे एक्शन पर टूट पड़ते हो कि यूपी टेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलो यूट्यूब पर सर्च करते हैं कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। एग्जामपुर में शोभित सर पढ़ाते हैं, हम उनसे मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, गोल बनाया, एक्शन लिया। ये बीच की जो दो चीजें है ना बेटा, माइंड सेट और पाथ सेट, ये ना होने की वजह से आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन दो चीजों पर काम करो बेटा, इन दो चीजों पर, माइंड सेट, पाथ सेट। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते लाइफ में। जो लोग कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी किताब है जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की, उस किताब के पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है कि सफल लोग अलग काम नहीं करते, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। ये अलग ढंग क्या है? ये अलग ढंग यही है, सोचने का, समझने का नजरिया। ठीक है, तो आत्मविश्वास अपने अंदर साथियों भर के रखिए। ठीक है, अपने अंदर आत्मविश्वास भर के रखिए। नई नई चीजें सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं बेटा हम। ठीक है, 60 साल 70 साल तक की जिंदगी है हमारी, है ना। भगवान से प्रीपेड पर आए हम कि साहब हमारी वैलिडिटी 70 साल की दे दो। भगवान ने कहा तू 70 साल जिएगा जा, लेकिन तुझे याद नहीं रहेगा तू कितने साल जिएगा। 70 साल की वैलिडिटी पे है, 80 साल की वैलिडिटी पे है। रोज एक दिन गुजरता जा रहा है। कुछ सीखो, मजा लो लाइफ का। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस में मत रहा करो, मैथ नहीं समझ में आती, मैथ नहीं। मैथ कोई तूफान है? दुनिया के 10 सबसे मुश्किल कामों में मैथ की गिनती होती है क्या? नहीं होती। तो आसान है इसका मतलब है। अब यही क्वेश्चन देखो, अब आपको देखने का नजरिया। ठीक है, अब आपने पहले नजर में देखा, अरे इसमें तो जोड़ना है, फिर इसको करना है, ये तो नहीं होगा भैया, बड़ा मुश्किल सवाल है, छोड़ो उसे। दूसरा नजरिया, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा सा लग रहा है। अच्छा, दो संख्याओं को एक बार जोड़ो, दो संख्याओं को एक बार घटा दो। अच्छा, मतलब 60 और 3 को पहले जोड़ो तो कितना हो गया? 60 प्लस 3 63 हो गया। फिर 60 में से 3 घटाओ, तो 60 में से 3 घटाओ तो कितना हो गया? 57 हो गया। कितना हो गया साथियों? 57 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 57 हो गया। अब आप देखना, मैं ये कह सकता हूं कि नीचे लिखा हुआ है 63 गुणा 57। नीचे क्या लिखा हुआ, मतलब 60 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 60 में 3 बार 60 में 3 जोड़ना है, फिर 60 में से 3 घटाना और दोनों की गुणा करनी है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखना, अब आपको ये सोचना है कि ये 63 है, ये 57 है। अगर मैं इन दोनों को एक बार जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 120। 63 और 57 को अगर मैं एक बार जोड़ दूं तो 120 हो जाएगा। 120, तो 120 का स्क्वायर यानी कि 120 गुणा 120, 12 की गुणा 12 में की 144, 2 जीरो है, नहीं लिख दो, तो ये 14,400 हो गया। कितना हो गया बेटा? 14,400, यानी 63 प्लस 57 का स्क्वायर। और 63 में से अगर 57 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो वही कंडीशन बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आएगा भाई, माइनस। ठीक है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। फॉर्मूला क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? 4 होता है। बस खत्म कहानी। 4 आंसर है इस क्वेश्चन का। कितना आंसर है बेटा? 4। 4 आंसर है। आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है उस सवाल को, और सवाल को पहचानते ही सीधे आंसर दे देना है कि इस सवाल का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैथ से डर खत्म करो अपने आप से। अपने अंदर से जो डर है ना, उस डर से लड़ना सीखो। जब तक आप अपने अंदर के डर से नहीं लड़ पाओगे ना, मैथ नहीं आएगी समझ में, जिंदगी में नहीं आएगी। ठीक है, मैथ नहीं आएगी बेटा समझ में। मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, जो भी बात बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि किसी इधर उधर से कोई कोटेशन पढ़ ली या कहीं से कुछ पढ़ लिया, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, एक गैरत होनी चाहिए इंसान के अंदर। गैरत समझते हो? गैरत का मतलब होता है कि मैथ हमें समझ में आएगी क्यों नहीं। अगर नहीं आ रही तो अपने आप पे गुस्सा होना चाहिए कि भाई हम, मतलब हमारा दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मैथ ना समझ में आए। ये एक ईगो होनी चाहिए अपने अंदर कि अरे मैथ क्यों नहीं समझ में आएगी, मेरा पड़ोसी है वो मुझसे पीछे है, ठीक है, मैं उससे बेहतर हूं, उसको मैथ समझ में आती है, मेरे नहीं आती, उसको कैसे आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। महिलाएं थी हमारे देश की पहले, ठीक है, पूरी दुनिया की महिलाओं की बात कर रहा हूं। पहले पुरुष क्या कहते था? पुरुष कहता था
मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, महिलाएं कमजोर हैं। बहुत सालों तक कहता रहा। फिर एक महिला उठी, उसने कहा नहीं, आप जो 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 कार्य पुरुष कर सकते हैं वो सभी कार्य महिलाएं कर सकती है, और महिला उससे आगे भी कार्य कर सकती है। महिला एक नया जन्म दे सकती है जो पुरुष नहीं दे सकती। ठीक है, तो महिला जो है वो पुरुष से क्या है, n+1। अगर पुरुष n है तो महिला n+1 है, n से भी एक ज्यादा है, कम नहीं है महिला। और जब महिलाओं ने ऐसा बोलना शुरू किया, ठीक है, तो उन महिलाओं का क्या हुआ, उन महिलाओं ने समाज को एक नई दिशा दी। ठीक है, वो घर से निकली और घर से निकलकर उन्होंने फिर नौकरी करनी शुरू करी। और आज देख लो सबसे अच्छी मैनेजर कौन होती है, महिलाएं होती हैं। अगर आप बात करें, सर्वे आता है तो सबसे ज्यादा अच्छे जो मैनेजर्स पता चलते हैं वो महिलाएं पता चलती है। महिलाओं के ब्लड में होता है मैनेज करना चीजों को। उन्होंने घर मैनेज किया, परिवार मैनेज किया, वो ऑफिस में मैनेज कर लेंगी। ऑफिस मैनेज करने में क्या बात है। और जब आप चीजों को मैनेज करते हो तो वहां भी तो एक प्रकार का आप कैलकुलेशन ही करते हो ना, वहां भी तो आप मैथ करते हो। तो महिलाएं जो लड़कियां होती हैं वो तो जन्मजात होशियार होती है मैथ में, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मेरी नजर में मैथ्स में इंटेलिजेंट होती हैं। बहुत शर्तें, लेकिन उनको बचपन से कहा जाता है अरे तुम महिला हो, लड़की हो, तुम बायोलॉजी से इंटर करो, बायोलॉजी से 12th करो, तुम आर्ट्स सब्जेक्ट लो, तुम पे साइंस नहीं झेली जाएगी, तुम पे मैथ नहीं झेली जाएगी। इनडायरेक्टली उनको बताया जाता है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। हमारे समाज का जो सोसाइटी है उसका कुत्सित सत्य है ये। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो महिलाएं जो जितना अच्छा सोच सकती है उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता। पता आपको दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? लेडी एडा लवलेस ऑगस्टा। लेडी एडा लवलेस दुनिया की पहली महिला थी। वो पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित एक पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर कंप्यूटर में इनपुट कराया। ठीक है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर। आप सोचिए, फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। आज तो जाने कितने कंप्यूटर्स यूजर हैं, पहली प्रोग्रामर थी वो, एक महिला। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया दुनिया का पहला डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया था 1822 में। तो उनकी टीम में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने एक महिला को मौका दिया कि आप इसकी कोडिंग करिए, आप इसकी प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि उसकी टीम में जितने भी लोग थे उसमें सबसे इंटेलिजेंट वो महिला थी। और वो महिला कहती मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो क्या दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एक महिला बनती? नहीं बनती। ठीक है, तो आपको बेटा हौसला रखने की बहुत जरूरत है, आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी बात पर एक अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है तुम लोग बहुत डरते हो यार। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी प्रकार का। (178) का स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई ठीक है। ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 178 का स्क्वायर माइनस 16,
सर थ्योरी कैसे याद रखें एग्जाम के लिए? एग्जाम होने वाले बट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे सब भूलते रहते हैं, तो कैसे याद रखें वो बता दीजिए प्लीज सर। ठीक है, कैसे याद रखें कि हम आगे पढ़ते हैं तो आगे तो याद रहता है और पीछे का भूल जाते हैं, तो किस तरीके से याद रखा जाए ये पूछ रहे हो आप, है ना? देखो सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐड करने की जरूरत होती है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीजें, जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको साथियों कुछ मैनेजमेंट पे करना पड़ेगा, जैसे कि मेडिटेशन। ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन वो आप करें। आपने बीएड किया है सभी ने, तभी आप इस क्लास में हैं। जब आपने बीएड किया है साथियों, तो ड्यूरिंग बीएड आपने वो पढ़ा होगा अष्टांग योग, पतंजलि के अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि होते ना, 8 होते। तो जब आपने ये 8 पढ़े थे तो इनको दोबारा से एक बार पढ़ना और कोशिश करो कि इनको अब अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। पर इतना मत कर लेना कि ध्यान धारणा समाधि में चले जाओ, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन चीजों पर आप काम करिए। ठीक है, अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे, मेरा मानना है मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोरी हर इंसान में बहुत बेहतर होती है, लेकिन उन लोगों में मेमोरीज कम होती हैं जिन लोगों में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं चलेगी, बट वो बहुत लोगों में पाई जाती है। छोटी छोटी बात पे सोचना, किसी ने कुछ कह दिया उस पर सोचना, किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसने घूर के देख लिया तो बहुत दिनों तक सोचना। इस तरह की जो चीजें है ना, आप इनको कंट्रोल करो। सबसे पहले तो दिमाग को शांत रखो, दिमाग को शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, स्टडी टाइम टेबल, वो कभी भी लीनियर नहीं होना चाहिए। लीनियर का मतलब है कि एक देशीय ना हो कि एक ही दिशा में चलता जाए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, बीच बीच में गैप होना चाहिए, बीच बीच में छुट्टियां भी होनी चाहिए। ठीक है, बीच बीच में छुट्टियां, और दिन में आपका एक रिवीजन का टाइम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको साथियों आपको वीकली काम करना, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। कुछ लोग होते हैं घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा ना। कुछ होते हैं जो वीकली करते हैं, जैसे कि इस वीक का मैंने टारगेट कर लिया कि इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है। तो अब जब नेक्स्ट वीक आप टारगेट करो वीक 2, तो उसमें वो वीक 2 का टारगेट वीक 1 से कम होना चाहिए। वीक 2 का टारगेट कितना होना चाहिए? अगर वीक 1 का टारगेट 100% था तो वीक 2 का टारगेट 75% होना चाहिए, और 25% में आप वीक 1 का रिवीजन देंगे। क्या करेंगे? 25% में वीक 1 का रिवीजन, और वीक 3 में भी क्या करना है आपको? वीक 1 से 75% कंटेंट तैयार करना है, और 25% में वीक 1 वीक 2 दोनों का रिवीजन करना है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, देखो अब आप समझना बेटा, ये है 178 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 91x डिवाइड बाई 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है इन संख्याओं का। मतलब 91 में मैं अगर कुछ जोड़ूं तो कितना आ जाए? 180। सिंपल ये करना है, 178 में से 91 घटा दे, 178 में से 91 घटा देना, 8 में से 1 गया 7, 17 में से 9 गया 8, तो आपका 87 आ जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा? 87 जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको 178 में से 91 को माइनस कर देना, 87 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बेटा एक्सप्रेशन थी, अलजेब्रिक थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। कल की क्लास में मैं आपको बोर्ड मास समझाऊंगा, कल की क्लास में। ठीक है, बोर्ड मास में आपको लगता तो ये बहुत ही आसान सा है, लेकिन ये होता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 + 2 × 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 × 3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक बेसिक सी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और डिफरेंट तरह के सवाल बनते हैं, उनको हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बोर्ड मास कल की क्लास में रहेगा। कल कोई छुट्टी मत करना, कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बोर्ड मास। यहाँ से आप जानते हो कितना आता है पेपर में। ठीक है, अब जैसे 1 + 2 × 3 है, ठीक है, तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं। एक तो ये भी आ सकता है कि भैया ये 1 के आगे प्लस है, जो प्लस प्लस को जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 में 3 की गुणा कर दो 9। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 की 3 में गुणा करो 6, 6 में 1 जोड़ो 7। तो आप मुझे बताओ 9 वाला सही है या 7 वाला सही है? सभी साथी कमेंट करके बताना बेटा, 9 वाला सही है या 7 वाला सही है? तो जवाब है 7 वाला सही है। क्यों सही है?
क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, यानी कि पहले 2 और 3 है, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई 2 साइन है, तो पहले गुणा वाला काम करो, क्योंकि पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है, ये रूल होता है। तो पहले 2 और 3 की गुणा करो 6, 6 में 1 जोड़ो 7, तो 9 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने आपको बात बताई, इस पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कल। ठीक है, बोर्ड मास के जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और टीचिंग एग्जाम्स में जब जब पूछे गए तब तब उन क्वेश्चंस को लिया जाएगा। इसके अलावा साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुन लेना, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास में एक बात ये सुन लेना बेटा कि कुछ बच्चे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो विद्यार्थी भी होंगे इस क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सुबह 8 से 9 सुमित सर पढ़ाएंगे रीजनिंग। ठीक है, बीपीएससी एग्जामपुर एक चैनल है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं एक बार। ठीक है, बिहार बीपीएससी एग्जामपुर एक चैनल है, उस चैनल पर जाकर सभी साथी क्या कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती 85,000 की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो उसमें 8 से 9 सुमित सर रीजनिंग, 9 से 10 राहुल सर साइंस, 10 से 11 रजत सर एनवायरमेंट, 11 से 12 अभिषेक सर सोशल साइंस, 1 से 2 शोभित सर मैथ। ठीक है, ज्ञानेंद्र सर 6 से 7 मॉडर्न हिस्ट्री, दुष्यंत सर जीके जीएस। ये टाइमिंग है 9 से 10 कल्पना मैम और अमित सर। ठीक है, तो इसको आप जो है कर सकते हो बेटा इस बैच में। बीपीएससी एग्जामपुर चैनल को सभी साथी एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है। और आज शाम को 5 बजे वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा सीटेट की जो क्लास है यूट्यूब पर इसी चैनल पर, उस पर पढ़ाऊंगा मैं आपको एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसको पढ़ेंगे आज शाम को 5 बजे। बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए।